नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले और 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय के आग्रह पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है। मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद जस्टिस खन्ना सिर्फ 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। मई 2025 में जस्टिस खन्ना भी रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं। साल 1983 में उन्होंने वकालत शुरू की थी। गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इसका आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा बुद्ध को विश्व की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा है कि विश्व अस्थिरता से ग्रस्त है। विश्व को महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण कर शांति की राह पर चलना चाहिए। दुनिया को इस वक्त युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। रेल मंत्रालय ने एडवांस रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। रेलवे ने टिकटों की एडवांस बुकिंग की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी है। रेलवे का यह नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। इसके अलावा रेलवे ने विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट बुकिंग की 365 दिनों की समय सीमा के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही ताज एक्सप्रेस या गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिनों तक चलने वाली ट्रेनों की एडवांस आरक्षण टिकट सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सैनी को सीएम के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नायब सिंह सैनी के अलावा हरियाणा के 13 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए। गुरुवार को दुनिया भर में सुपरमून दिखाई दिया है। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला होता है। इससे पहले पिछले साल अगस्त के महीने में 2 बार 1 और 30 अगस्त को सुपरमून दिखाई दिया था, जिसे ब्लू मून भी कहा गया था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सबसे कम दूरी होने की स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। आमतौर पर चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर 4,05,000 किलोमीटर और सबसे करीब 3,63,104 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इससे और नजदीक आने पर सुपरमून की स्थिति बनती है। रविवार को सुबह तड़के दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 35 से 40 हजार लोगों की शामिल होने की संभावना है। मैराथन के चलते जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और संसद मार्ग के आसपास के कई रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा मैराथन में भाग लेने वालों की सहूलियत के लिए दिल्ली मेट्रो की सुविधा सुबह 3:15 बजे से शुरू की जाएगी। इस दौरान मैराथन में भाग लेने वालों के लिए मेट्रो में फ्री यात्रा का बंदोबस्त भी किया गया है। इसके लिए उन्हें मेट्रो स्टेशन की एंट्री गेट पर आयोजकों द्वारा दिया गया रिस्ट बैंड दिखाना होगा। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार इस सीजन का सबसे अधिक प्रदूषित दिन रहा है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में AQI 300 के पार पहुंच गया, जो वायु प्रदूषण की बेहद खराब स्थिति मानी जाती है। इस दौरान दिल्ली में मुंडका इलाके का AQI स्तर सबसे अधिक 383 तक पहुंच गया, जबकि एनसीआर में गाजियाबाद का AQI 252, ग्रेटर नोएडा का 248, नोएडा का 242 और फरीदाबाद का 148 रहा है। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में गुरुवार को भारत ने घरेलू मैच का अब तक का सबसे छोटा स्कोर बनाया है। इस मैच की पहली पारी में टीम इंडिया कुल 40 रनों पर ही ढेर हो गई। साथ ही मैच की पहली पारी में विराट कोहली समेत भारत के 5 बल्लेबाज 0 पर ही आउट हो गए। वहीं न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 180 रन का स्कोर बनाया। घरेलू मैदान में भारत ने इससे पहले साल 1987 में दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे कम 75 रन बनाए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल को गुरुवार को फेमिना मिस इंडिया का ताज पहनाया गया है।
निकिता अब मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंडिया के ताज के लिए 30 राज्यों के विजेताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया था, जिनमें दादर एवं नगर हवेली की रेखा पांडे पहली और गुजरात की आयुषी ढोलकिया दूसरी रनर अप रही हैं। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है। गुरुवार को कंगना रनौत ने एक्स पर एक पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण फिल्म की रिलीज डेट को पिछले 1 साल से कई बार टाला गया है। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद पोस्ट में कंगना रनौत ने जल्द ही फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान करने की बात कही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक इंडिया न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।